ठीक है भाई। तो आज बात करेंगे लेटेंसी के बारे में। ठीक है, तो लेटेंसी होता क्या है, आइडिया आइडिया आप देख लो। मैं यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजा हूँ, यहाँ से वो रिक्वेस्ट आएगी तो 15 मिली सेकंड में रिक्वेस्ट गई है, 25 मिली सेकंड में रिक्वेस्ट आई है सर्वर से, तो लेटेंसी जो होगी वो 40 मिली सेकंड होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल बताया गया है इसमें कि जब आप पानी आता है, आप नल खोलोगे वहां से पानी आता है, तो कभी पानी तेज आता है, कभी पानी धीरे आता है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है लेटेंसी का कंप्यूटर सिस्टम में भी। मतलब कि आपकी जो लेटेंसी है वो बेसिकली ये डिटरमाइन करती है कि वाटर जो आपके नल का जो पाइप है उसमें इतना पानी है वो कितने फोर्स से नीचे आ रहा है। तो जितना अच्छा आपका, जितना लोअर आपका लेटेंसी होगा उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। तो इस ब्लॉग में यही बताया गया है कि लेटेंसी क्या होती है, कैसे होती है, उस टाइप का। तो अगर सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो लेटेंसी क्या होती है कि एक तो टाइम इंटरवल रहता है। आप रिक्वेस्ट स्टार्ट कर रहा है क्लाइंट से और वो क्लाइंट से सर्वर पे जाके सर्वर से वापस क्लाइंट पे आ रहा है, वो राउंड ट्रिप को बिटवीन ब्राउजर एंड द सर्वर, इसको लेटेंसी होता है। तो गोल ये रहता है कि लेटेंसी फ्री सिस्टम बनाए ताकि हमारा काफी चीजें जो है वो लेटेंसी के कारण खराब हो जाती है, उनको अवॉइड करेंगे। ठीक है, जितना लोअर लेटेंसी रहेगा उतना अच्छा रहेगा हमारा टाइम रिक्वेस्ट प्रोसेस करने का। और जब भी हम कोई रिक्वेस्ट बनाते हैं तो ब्राउजर जो है वो सर्वर पे सिग्नल भेजता है, सर्वर वो सिग्नल को प्रोसेस करता है, वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, डेटा रिट्रीव करके वापस ब्राउजर पे भेजता है। अब बात करते हैं कि लेटेंसी काम कैसे करती है। तो जैसे बार बार उसमें ये बता रहा है कि एस्टिमेटेड टाइम है कि मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजा है, वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका एस्टिमेटेड टाइम है वो। जैसे समझ लो आप अमेजोन पे गए, आपने ई कॉमर्स पे जाके आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और ऐड टू कार्ट बटन दबाया। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट बटन दबाते हो तो ब्राउजर जो है वो सर्वर पे भेजेगा, बैकएंड पे गया रिक्वेस्ट और सर्वर प्रोसेस किया, सर्वर बोलता है ठीक है तुम्हारा रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो गया है, तीसरा पॉइंट देख लो। और फिर आपके ब्राउजर पे पहुंचता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका लेटेंसी है पूरा। तो अगर आप पहला आप कोई स्टॉप वॉच कर लो एकदम मिली सेकंड का, और ऐड टू कार्ट करना, जैसे कार्ट में ऐड हुआ वैसे इसको स्टॉप कर देना, तो बीच का जो डिफरेंस आएगा ना वो आपका लेटेंसी है। अब लेटेंसी कॉज क्यों होता है, तो आपको ये तो समझ में आ गया लेटेंसी होता क्या है, कहाँ से आया है। लेटेंसी के डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे। तो एक मेजर फैक्टर उसका रहता है कि आउटबाउंड कॉल, मतलब कि आप जो एडिंग कार्ट वाला एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही ब्राउजर पे आप जो बटन डालते हो उसमें सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट जाती है। तो वो जो रिक्वेस्ट है वो बाकी और जैसे कार्ट में डालेगा, कार्ट आप जिसका जाएगा बैकएंड में इन्वेंटरी चेक करेगा कि आपका वो जो कार्ट में वो डेटा है कि नहीं, क्या पता वो अब वो चले गया है, ये सब चीजें जो रहती है ना, काउंट एंड ऑल दोस थिंग्स बैकएंड पे नहीं चेक करेगा, शायद वो रेडिस पे ही चेक कर लेगा बीच के सर्वर पे। तो पर ये सब तो चलो ठीक है, मेनली अब बता रहा है कि भाई पहला जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम, ये एक फिजिकल पार्ट होता है, पार्ट नहीं पाथ होता है स्टार्ट और एंड पॉइंट से। तो लेटेंसी क्या होती है, वो सिस्टम लेटेंसी डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा मीडियम यूज हो रहा है। तो जैसे आप वैन यूज कर रहे हो, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रहे हो, सबका मीडियम अलग अलग होता है, सबकी लिमिटेशंस होती हैं जो आपकी लेटेंसी पे इफेक्ट करती हैं। अब होता है फिर ट्रांसमिशन मीडियम हो गया, अब होता है प्रोपोगेशन, कैसे टाइम जो है एक पैकेट को एक जगह से दूसरे जगह जाने पे कितना टाइम लग रहा है। तो ये कम्युनिकेटिंग नोड पे डिपेंड करता है, जो जो नोड जितने दूर दूर रहेंगे आपकी लेटेंसी उतनी ज्यादा रहेगी। तो जैसे आप सीडीएन का अगर आप कॉन्सेप्ट सुनेंगे तो वहां पे काम आता है। फिर आता है राउटर। राउटर बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन पे, और ये टाइम लगाते हैं एनालाइज करने पे कि हेडर जो इन्फॉर्मेशन पैकेट से निकाल के। तो लेटेंसी ये भी डिपेंड करता है कि आपका राउटर कितने इजिली कितने जल्दी आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस कर पाता है। और राउटर से राउटर अगर हॉपिंग हो रही है उसमें भी लेटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर स्टोरेज डिले, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कैशे अगर आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, डेटाबेस से खींच रहे हो तो लेटेंसी बढ़ जाती है। फिर आती है बात कि भाई लेटेंसी आप मेजर कैसे कर सकते हो। तो इसमें तीन मोस्ट कॉमन मेथड बताया है। पहला तो है कि आप पिंग कर सकते हो। पिंगिंग जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड है, जो आपका एक उस एड्रेस पे पैकेट भेजता है और चेक करता है कि कितने जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो पिंग बेसिकली बताता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन और बैक टू सोर्स का राउंड ट्रिप जो है वो कितना अच्छा है। तो जितना फास्टर पिंग होगा उतना ज्यादा आपका रिस्पॉन्सिव कनेक्शन होगा। तो बेसिकली अगर आप ये देखोगे ना, स्पीड टेस्ट खोलोगे और इसमें देखना आप, अगर यहीं पे समझ आ जाएगा। मैं से ये किया तो देखो ये पिंग दिखा रहा है आपको, हालांकि चल ही नहीं रहा है, चलो बहुत ही खतरनाक पिंग है मतलब मेरा।
देखो पिंग 52 मिली सेकेंड था, तो लेटेंसी मेरी इतनी है, बहुत ही ज्यादा है ये, ठीक है। तो वैसा। फिर ट्रेस राउट एक यूटिलिटी है बेसिकली। ये क्या करती है, ये भी पैकेट्स को यूज करती है, कितना टाइम टेकन हुआ है, अगर राउटर हॉप हुआ है उसके लिए कितने राउट हॉप हुए हैं। फिर एमटीआर जो होता है वो आपका ट्रेस राउट और पिंग का कॉम्बिनेशन है, आपको ये भी बताता है कि कितने नेटवर्क कॉल हुए हैं और कितना टाइम लगा हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है वो बहुत सारे डिटेल्स भी लगाती है, एमटीआर रिपोर्ट, कि आपका कितना लॉस हुआ है, आपकी एवरेज लेटेंसी क्या रही है उस हिसाब से। अब आते हैं कि हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो लेटेंसी आपको पता है कि सिस्टम का परफॉर्मेंस को रेस्ट्रिक्ट करता है, तो ये बहुत ही जरूरी है इसको ऑप्टिमाइज करना। तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे हम कुछ मेजर्स यूज करके, कि हम HTTP/2 यूज कर सकते हैं। ये पैरेललाइज ट्रांसफर यूज करता है, तो राउंड ट्रिप्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और इससे लेटेंसी रिड्यूस हो जाती है। अब होता है कि हम कम HTTP रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है। तो HTTP रिक्वेस्ट कम भेजेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो ज्यादा जल्दी ऑप्टिमाइज होगा। मैंने बताया सीडीएन बहुत ही अच्छा है लेटेंसी रिड्यूस करने पे। वो एक स्टैटिक चीजों को अपने जगह पे कैश कर लेता है, मल्टीपल लोकेशंस रहती है वर्ल्ड वाइड। जो आपका जो डिस्टेंस वाला जो टॉपिक था वो हट जाता है, ट्रैवल टाइम का। तो अगर आप ओरिजिनल सर्वर पे ना जाके आप उस लोकेशन पे सीडीएन पे जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ब्राउजर कैशिंग। ब्राउजर कैशिंग आपको रिड्यूस तो करता ही है लेटेंसी, बिकॉज अगर आपके पास कुछ इन्वेंट्री है तो आप कर सकते हैं। फिर डिस्क इनपुट आउटपुट, तो गोल क्या रहता है कि आपका जो डिस्क इनपुट आउटपुट है उसका को मिनिमाइज किया जाए। तो अपन क्या करते हैं, बार बार राइट ना करके हम राइट थ्रू कैशे और इन मेमोरी डीबी पे डालते हैं, ताकि जैसे एसएसडी है ये सब, ताकि हमारा जो एक्सेस है वो सब फास्ट हो। तो एज अ डेवलपर क्या करना चाहिए, लेटेंसी को हमेशा ऑप्टिमाइज करना चाहिए स्मार्टर चॉइसेस से, जैसे आप स्टोरेज लेयर, डेटा मॉडलिंग, आउटबाउंड कॉल, फैन आउट आप कर सकते हैं, एक्सेट्रा। और कुछ और मेथड है, जैसे कि आप इनएफिशिएंट एल्गोरिथम जो है सबसे बड़ा कॉज होता है लेटेंसी का, तो वो आप एक चेक कर सकते हैं। डिजाइन पैटर्न्स यूज किए ताकि लॉकिंग जो है, मल्टी थ्रेडेड लॉक, ये सब वो कर सकें, अवॉइड ना हो, मतलब अवॉइड ना हो नहीं, अवॉइड करना है। तो एंड देन आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कीजिए, मतलब कि आप उसे वो काम को करके छोड़ दीजिए, अब वो वापस आएगा तब मैं उसको देखूंगी वाला। फिर आप देखिए कि अनबाउंडेड क्यू डेप्थ जो है, बैक प्रेशर ना हो, मतलब आपका जो सर्वर पे जो आपका जो स्पेस है वो बढ़े मत। आपके पास जितना भी आपका जो जा रहा है डेटा वो एक लिमिट पे जाए, ठीक है। तो यही है, बाकी ये सुयश नामदेव द्वारा लिखा गया है, अच्छा लिखा है, तो वही मुझे लगा कि मैं बता दूं, पढ़ लूं। तो आप लोग के लिए भी हिंदी में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अदरवाइज इट्स जस्ट ऑन द इंटरनेट, someday someone will see. Okay, bye bye.